दोस्तों, ये गौरिहार तहसील गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खामिनखेड़ा ग्राम पंचायत खामिनखेड़ा के अंतर्गत एक फाती का पुरवा और बुलारा पुरवा की रास्ता है। और इसी रास्ते से हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पहली क्लास से 5वीं तक प्राथमिक शाला है यहाँ इस पुरवा में, इन्हीं रास्तों से होकर के स्कूल तक जाते हैं। और जो 5वीं के बाद वाले बच्चे हैं वो यहाँ से ऐसे निकल करके स्कूल तक अपने जाते हैं। अब अगर 80 साल आज़ादी के बीतने के बाद हमारे देश के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? ये हमें, आपको और जनता को तय करना होगा। हमने कैसे नेताओं को वोट दिया है, हमने कैसे अधिकारी बैठा करके रखे हैं और हमने कैसी व्यवस्था बनाई है पूरे गांव में सर जी कि आज भी 80 साल के बाद हमारे आपके बच्चों को ऐसे रास्तों से होकर के जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अभी देवी देवताओं में भी पुरवा काफ़ी दूर है यहाँ से, ये बेचारा कुत्ता भी निकल नहीं पा रहा है। जिस रास्ते से कुत्ता भी नहीं निकल पा रहा है, वो रास्ते इंसानों के निकलने के लिए हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने बनाए। और इसमें जितनी गलती सरकारों की, अधिकारियों की, सिस्टम की है, उतनी ही गलती हमारी, आपकी और जनता की है, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दिए हैं अपने, और ऐसी व्यवस्था हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए बनाई है। क्या सोचेंगे जब बच्चे बड़े होंगे, जब बच्चे जेन जी बनेंगे, जब बच्चे आज हमारी आपकी उम्र में आएंगे, तो वो बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है, कैसे नेताओं को वोट दिया है, कैसी व्यवस्था बनाई है, कैसे अनपढ़ जाहिल लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ग्राम खामिनखेड़ा का पुरवा है, फाती का पुरवा। और शर्म से डूब मरने वाली बात है। देखिए, अगर पहली से 5वीं तक मतलब प्राथमिक शाला है अगर इस पुरवा में, तो पुरवा छोटा नहीं होगा, वोटिंग कम नहीं होगी, तभी तो प्राथमिक शाला बनाई गई है। लेकिन प्राथमिक शाला बना दी गई है, निकलने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया। खामिनखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला फाती का पुरवा है, और ये इसको अपन तिगड्डा बोल सकते हैं, फाती के पुरवा का। बिल्कुल सर। और स्कूल कौन वाली गली में है? यह वाली में है। इसी वाली गली में स्कूल है। इस रास्ते में स्कूल है। इस वाली में अब आश्चर्य की बात ये है कि ये सीसी है, ये सीसी है। देखिए ये सीसी है। जिसने भी ये सीसी बनाई होगी, सिर्फ सीसी बना दी है, नाली की व्यवस्था नहीं की है, पानी कहाँ से निकलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। और पानी भरते भरते, कीचड़ भरते भरते सीसी गायब हो गई है और सिर्फ कीचड़ बचा है। तो अब हम तो रोड में खड़ी कराए हैं गाड़ी, लेकिन अब गांव के लोगों को दिन भर आना जाना करना है, बाज़ार का सामान लेना है, सरबई जाना है, खामिनखेड़ा जाना है, अपनी पंचायत में जाना है, तो दिन भर आना जाना करना पड़ता होगा। लेकिन ऐसे रास्ते से किस तरह से जाते आते हैं ये लोग, ये बड़े आश्चर्य की। क्या नाम है आपका? रामकेश। पूरा नाम? रामकेश रैदास। रामकेश रैदास। तो ये गाड़ी लेके कैसे जाओगे? हम तो पैदल नहीं कैसे जाएंगे? पैदल हम भी जाएंगे, कैसे निकलेंगे? कैसे जाएंगे? गाड़ी झेल से जाएंगे हिंगते हुए। अच्छा, अब कैसे जाएंगे? अपने कीचड़ मचा निकलने कहीं जगह भी नहीं है। कहाँ जा रहे उधर ही जा रहे हैं खामिनखेड़ा। खामिनखेड़ा काहे के लिए? ऐसे श्री गुटका लेने जा रहे हैं घूमने। अच्छा, गुटका श्री लें। गुटका श्री लें, कहता हाँ मैं जाएगा पर तो यही सब 10 बार जाते हैं। हाँ, जाना मजबूरी है, क्या करें? गंगा के ले जाएंगे, गंगा के ले जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे। क्या नाम है? हरिशंकर। भारत आए खबू है, राजश्री क्या नहीं खाया? राजश्री खाए हैं, खाए हैं। संकी का जमाना आ गया ना। महंगा भी परत है राजश्री महंगा भी हो गया है। भारत अभी भी चल रहा है, पान भी है, बिल्कुल पान सहित रचो भी है ना, वो अलग खा रहा हो। तो कैसे जाएंगे? कहाँ जाना है? खामिनखेड़ा? हाँ। कैसे जाएंगे? पैदल। गाड़ी का दिखामा कहाँ की? हमारी गाड़ी है। के लिए गाड़ी जा रही है यहाँ से। ब्याह शादी भा? हाँ, ब्याह शादी भा। की शादी आदि हो गई? तुम्हारी शादी हो गई? मेरी शादी सर नहीं हुई है, बट
यार इसी रास्ता देख के कैसे कोई आवत शादी करवाने के लिए तैयारी नहीं। जब हमारे गांव में ऐसी रास्ताएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं और ऐसे हमारे यहाँ प्रधान और यहाँ के जो सचिव बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर ना शादी होना है ना बच्चों को पढ़ पाना है। क्योंकि ऐसा कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? खामनखेड़ा कितनी दूर है? खामनखेड़ा यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर पड़ता है, जो ग्राम खामनखेड़ा का पूर्वा फाती का पूर्वा बोला जाता है। 1.5 किलोमीटर आने का है? 1.5 किलोमीटर यहाँ से चले आए पैदल। गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी है, बट आप पैदल आ रहे हैं। पैदल हम चल लेते हैं, ऐसी बात नहीं। और सर आगे अरे ये नन्ना तो हमें मिलो है पहले भी। कहाँ है नन्ना? तुम तो मिलत रहे थे मुई। कहाँ मिले थे हुआ भाई? वहाँ सरवाई में मिले थे तुम। कहाँ है यार, कहाँ व्यवस्था कराए हो गाँव में? का कर बड़े आदमी 60-70 साल के हो गया, तुम रोड न डरा पाए। देखत न हो रास्ता खराब ही। हाँ कहे ना कोनो इनसे नेतन से, प्रधान अरे से, नेता विधायक से से। प्रधान से सबसे कहो जाते दिक्कत कितनी है देखा मैं। तब का करन अब कुछ ये नहीं कर रहा हुआ है बड़े बड़े आदमी। तो बेटा तुम पढ़ाई करती हो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम राखी। राखी। कैसे पढ़ाई वढ़ाई करने कहाँ जाती हो? खरतेहा। कौतेहा। कौतेहा कहाँ से जाती हो, कैसे? पानी बहता सारी जगह, गंदी रास्ता है। यहाँ से पड़ रहा है 3 किलोमीटर। चलो कहा है नन्ना, तुम कहाँ से आया? यहीं पूर्वा के हो? यही पूर्वा के हंत्या थे हुआ मचो पारो है कांदो पानी बरसला। पानी बरसला कहूँ निकलने का रास्ता नहीं है। खरवा हुई के पाँव में देख लिया, सड़े जाते पूरे पाँव देख लिया, तो वहीं देख लिया पूरे पाँव। हाँ देख लिया। यह कहाँ का रास्ता है? बहुत का नाम? दिक्कत थी रानी साहब, बहुत दिक्कत थी। टेहनन से घुस जाए थे, गोरू भैंसी है तो वही रहे तो दोहनी लौका बैठे तो का कारण साहब है तो नहीं टेहनन से ग्वाल घुसा थे हमारे। प्रधान कब प्रधान सचिव आवत है? कौन नहीं आवता भैया, कौन नहीं आवता साहब। बहुत दिक्कत थी हमारा घर द्वार गिरे जाते, पानी भाव रहा था टेहनन से। अब ये समझ लिया यहाँ से खोज चला थी भैया, देख लिया भीतर घुसा था पानी। का कारण? यह मकान तुम्हार? हाँ यहाँ मकान भैया देख लिया अंदर पानी देख लिया। बताओ बीमार आ पड़े हमें, कैसे जाएं, कहे में जाएं, ये कहे में जाएं। मकान है, ये यही इसी मकान में रहते हैं ये लोग? हाँ इसी मकान में रहते हैं। तो आवास योजना नहीं, आवास योजना का लाभ वाभ नहीं मिला? नहीं देते, कहते कि तुम्हारा कहते तुम बड़े आदमी है, तुम्हारा खेती पाती है भैया, 2 बीघा खेती है, इतने हम बड़े आदमी हैं। ये बच्चे हैं? बच्चे हमारा है, बच्ची हैं, बड़ी बड़ी बच्ची हैं, 4 ठैया, 4 बच्ची हैं भैया हमारे। अब ब्याह कर चाहे ब्याह लेन चाहे जो करन भैया, का कारण सयानी बिटिया हैं, गरीब आदमी मरे जैसे। टिकटर या भाई के राया है हाजीपुर का। अच्छा हाँ कल है पाल होगा। हम चमारा हैं। अच्छा अहिरवार है। हाँ अहिरवार चमारा हैं। और तो अहिरवार तो विधायक जी भी हैं? नहीं कोई सुना भैया हमार, वो नहीं सुनाता। लेकिन ऐसे मकान में कैसे रह रहे हो आप लोग? ये मकान है, अब वो घर रहत रहन वहाँ, वो घर गिर गया चला दिखाया। हाँ, ये कौन लेटे हैं? ये लेटे हैं जो बुढ़ा है हमार बाबा है, ससुर बाबा है। ये तो लाभ है भैया। और जो अगर कहते हैं हमारा कॉलोनी निकाल दिया तो वो कहते कि तुम्हारा निकाल चुकी है कॉलोनी, तो हम के ही दिन है कॉलोनी, ये बतावा। कौन लेके जाएगा? अरे हो तो जाते भैया, जब अपना नहीं सठ पाता है तो मान के चले लिहाज लेके कहा सठ पाई। का पता क्या कहा तो मैं कि जैसे मान के चली तो बीमार हो गए, तब कहे मजा आती है। ये कच्चा मकान किसका पीछे गिर गया है? ये पंडित का है। पंडित भी है का गाँव में? हाँ पंडित भी है गाँव में। सब ब्राह्मण भी हैं? हाँ ब्राह्मण भी कहाँ है उनके है, मकान? ठाकुर भी है, यहाँ नहीं रहते हैं। चले गए छोड़ के? घर से दिखा रही हूँ गिर कर रहा साहब, गाँव छोड़ के चले गए? है मतलब उनके भाई वही रहते हैं इधर, और वहाँ रहते हैं। वो जो जिसका मकान गिरा वो छतरपुर में रहता है, महटर है अपना, वहीं रहता है वो। चलो फिर और आगे चलते हैं। ये रास्ता कहाँ चली गई? ये वाली ये रास्ता कहाँ चली गई? बुलारा तक? एक और पूर्व है का कोनो आगे? यह रास्ता कहाँ चली गई? स्कूल भी बना है, माध्यमिक वीडियो बंद न करना।
यह रास्ता कहाँ चली गए? ये रास्ता चली गई बुला रहे स्कूल। कहा चाची का नाम है? है भैया सुनाए ना, रास्ता खराब है, क्या करना बस लड़का बिटिया सबका दिक्कत ही नहीं करे। महनी स्कूल है, लड़का बिटिया पढ़े नहीं जा पावत यहाँ। अब इतनी खराब रास्ता हो जाती 4 महीना चौमासे में आवा जा अब सब लड़का बिटिया मारे हिला के कांदों के जा ही नहीं पावा जब रास्ता खराब है। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? इनको कुछ नहीं आता, इनसे पूछ लिया जाए इनकी मम्मी पापा से। कुछ नहीं आता। ये किसका बच्चा है पानी में दिख रहा है? कैसे बन पाएगा बताओ ना। कुछ नहीं आवा। क्या नाम है? ये तो अभी बहुत छोटा है बच्चा है। और तुम क्यों हंस रहे हो? ना बता दे। तुम पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, आंगनबाड़ी जाते हो, कहीं जाते हो? हैं? कहीं नहीं जाते? नाम बताओ। ये सब दोस्त हैं तुम्हारे? कहाँ खेलते हो? यहाँ खेलने लायक तो कहीं है ही नहीं। वहाँ पे छानी पे। छानी पे? चलो चलोगे क्या? हमारे साथ चलोगे क्या? ये बच्चे देश का भविष्य है हमारे। और चला फिर चलिए पूर्वा करें। ये बच्चे स्कूल भी पढ़ाए जाते हैं। अब बताओ यही रास्ते से पूरे बच्चे पढ़े जाते, ये रास्ते से निकलने लायक है ना? कहूँ लायक जगह नहीं है, कहूँ से निकल के चले जाए। लेकिन नहीं जा रहे हैं, नहीं जाते हैं, सब घर में बैठे। बाथरूम नहीं हमारे पास। देख ले आप, तुम वही देख ले कौन स्थिति में तुम जा रहे हो। नहीं तो यह रास्ता से तो आगे जा ही ना पाइबे ना। हाँ ये रास्ता से यही से आप पढ़े जाते लड़का बिटिया। महाराज वहीं तक आ स्कूल, वहीं स्कूल तक आ चला। ये स्कूल की रास्ता है? हाँ स्कूल की रास्ता है साहब। हाँ स्कूल की रास्ता है यार। स्कूल की रास्ता में बता क्या रहा हूँ सर जी। अभी आप 1 किलोमीटर आए हैं, अभी आधा किलोमीटर और दूर चलिए, तभी 1.5 किलोमीटर बोला जाएगा कि ये रास्ता है। कैसे हमारा बच्चों का भविष्य कैसा बन रहा है। यहाँ के जो बुढ़े चारा लेकर कोई पानी लेकर आता है, पर लेकिन कोई गिर जाए तो क्या समझदार है? कोई प्रधान नहीं देख रहा, कोई घर वाला नहीं देख रहा ना। बच्चे जब ऐसे चलेंगे तो क्या करेंगे बताइए सर। अभी हम लोधनपुरवा गए थे, शाहपुर के पास में पड़ता है। वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन वहाँ से तो हजार गुना स्थिति खराब यहाँ। और भैया देख लो सर जी, आपके हमारे राजा सब ग्राम पंचायत के 2 पुरवे पड़े, जो यहाँ पर 500 आबादी है, 5 पुरवे कम से कम। खाली खाली सा खाली खाली सा खाली खाली सा खाली खाली सा। नाम क्या नाम है? बन जाएगी ना। भैया यहाँ से नया निकल लायक ऐसा ही हाल तेरी गुड़ की प्याली का है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा। अरे भैया खाली खाली सा है, खाली। चला भैया सब जने लौट के। ये यहाँ से जाना तो नामुमकिन है। और अरे यहाँ से नहीं निकल पाइबे। ये रास्ता है स्कूल जाने की बच्चों की। ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ये बच्चे पढ़ पाएंगे क्या ऐसे रास्तों से जा जाके? स्कूल नहीं जा पाएंगे। या फिर एक नियम बनाइए
मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप एक नियम बनाइए जो समर वेकेशन का आपने वो है ना, वो समर वेकेशन बच्चों की छुट्टी की जाती है 1-2 महीने की गर्मियों की। मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है मोहन यादव जी कि गर्मियों में छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश के बच्चे गर्मी सहन कर लेंगे, लेकिन बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसी व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने पिछले 20-22 साल 25 साल में बनाई हैं। ये रास्ते नहीं आप स्कूल तक जाने के बना पाए हैं, तो छुट्टियां आप बरसात की चालू कीजिए। और जो शहरों के बड़े बड़े करोड़पति लखपति लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में, उनके बच्चों के लिए आप समर वेकेशन का सिस्टम चालू रखिए, लेकिन इन बच्चों के लिए बरसात में छुट्टियों का प्रोग्राम चालू कीजिए। बरसात में छुट्टियां रहेंगी 2 महीने, और बरसात में छुट्टियां रहेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रास्ते आपको नहीं बना पाना है, आपके बस का नहीं है। क्योंकि अगर आपके कमल वाली भाजपा वाली सरकार के बस का होता तो आज 20-22 साल बाद भी बच्चों को, ये देश के इन युवाओं को ऐसे रास्तों से किसानों को नहीं गुजरना पड़ता। कोई सुना ये नहीं यार। कह रहे थे छर्रू ही अभी के फिलहाल के लिए डलवा दो। छर्रू ही प्रधान से लाला लाम अहिरवार है यहाँ का, हमारी ग्राम पंचायत खामेन खेड़ा का प्रधान बोला था, प्रधान है भी अभी वर्तमान में प्रधान है, उससे बोला भी था कि यहाँ छर्रू ही डलवा दी जाए। हाँ भैया, ये नहीं देखा, देखो यहाँ के बुढ़े कैसे आ रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, और ये स्थिति चल रही है हमारे ग्राम खामेन खेड़ा पंचायत पूर्वा की, अपने फाती के पूर्वा की स्थिति। जो बच्चे कम से कम 500 जन बच्चे से लेकर आबादी है, और 150, 200, 250 तक वोटिंग चल रही है। और हमारे यहाँ की स्थिति, बच्चों पर सुधार नहीं है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, और जो युवा नए नए जवान होते हैं तो वो भी ऐसे ही निकल पा रहे हैं। अच्छा, बुलारा पूर्व आ गया है, अभी कम से कम आधा किलोमीटर दूर है बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ के। अभी 1 किलोमीटर सर जी आप आ चुके हैं। बुलारा पूर्व कहाँ था? बुलारा पूर्व यहाँ से अभी काफी दूर दिखाई दे रहा, आधा किलोमीटर बचा है हमारे। कहाँ से आया है नन्ना? बुलारा पूर्व से काट के ही आ रहे हैं, बुलारा से काट के चारा आ रही है। दादा हमारे जो बुलारा जोड़ो जाए। देखिए कि जो हमारे बुड्ढे हैं जो आ रहे हैं चारा लेकर के, कि बुलारा से करके आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सुनाई है। स्कूल बच्चा पढ़ने जाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में तो है, तो यहाँ रास्ते में कोई नहीं है। वोट मांगता आवत हुई है नेता, कौन वोट मांगे आवत है, लाइके कहा बन जाये, फिर नहीं बना तो नता है, आते नहीं है। न प्रधान आवे, न मंत्री आवे, न विधायक आवे, न संसद आवे, कोई नहीं आता। वोट मांगे भरावत है। हाँ, न जनपद मांगे, न जनपद सुनाता है, जनपद वोट भरले थे, उनके बस का नहीं चला बाली हवा के छूने से रे सरवई से उनकी जो यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ शिक्षकों की, वो पढ़ाने जो आते हैं सरवई में लिए हैं, वो बाहर के हैं, वो सरवई में लिए हुए हैं, यहाँ रोज पढ़ाने आते हैं इस तरह में। तो वो स्कूटी लेके मैडम, हाँ अच्छा, मैडम आती हैं सरवई से आती हैं। आप यहाँ से बोल रहे हो कि हम नहीं जा रहे हैं, मैडम रोज पढ़ाने जाती हैं हाँ बच्चों को। वहाँ कोई हमारा इंतजार कर रहा है। बच्चे हैं वहाँ 20 बच्चे हैं, और कम से कम 30 औरतें हैं, 10 औरतें हैं, 10-15 आदमी वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं कि मीडिया वाले आ रहे हैं, देखेंगे, कुछ सुनाएंगे, तो हमारा इसमें निराकरण कुछ होगा। ना होना तो चप्पल करके नुकसान भैया। हाँ, वो काम हमारा है, हम क्या करेंगे। वादर का काम काटा न लगवा लाया, चलेगा काटा लगाएंगे, कहते हो कहे गए ना बच्चे भरा मंदिर
तुम लौट जा रहे अब घर वाला हाथ जुड़ जा। पतझड़ क्यों ले आए मन का लम्हा रूखी डाली सा है खाली खाली सा खाली खाली सा है खाली खाली सा है खाली खाली सा तो मजा आया बचीते ऐसे हर दार तक जाते ही दसा तो क्या उम्मीदों पे झूठी घी की चूरी रूठी कुछ ऐसा ही हाल वो तेरी गुड़ की प्याली का है खाली खाली सा है खाली खाली सा है खाली खाली सा है खाली खाली सा सब लेता है फिर भी है सोने से सहम से जाते हैं अब हवा के छूने से रे घर आता है भर आता है गला लेकिन बूंद आँखों से न गिरे जले जियारा रात जैसे काली स्याह है। जनता की सुविधा के लिए जनता की पब्लिक की सुविधा के लिए जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। जनपद सीओ मैडम, एसडीओ मैडम, एसडीएम साहब और कुछ नेता भी रोज़ फोटो डालते हैं। जनसंपर्क अभियान और ये सब तमाम और जन विश्वास अभियान अभी प्रदेश सरकार का चल रहा है और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि हम जनता की समस्याएं सुन के उनका निराकरण कर रहे हैं, मौके पे ही निराकरण कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये अधिकारी एक अभियान चला रहे हैं, जन विश्वास अभियान। अब ऐसे अभियानों से रोज़ हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, बार बार आयोजन होते हैं। जन विश्वास कहूँ, लहसुन विश्वास कहूँ, ये कहूँ अदरक कहूँ मिर्चा, मतलब ये चलता रहता है अधिकारियों का। लेकिन उसमें अधिकारियों ने, नेताओं ने कितना काम किया है जनता के लिए, वो अगर देखना है, सीओ मैडम अगर आपको देखना है, एसडीएम साहब अगर आपको देखना है, एसडीओ मैडम अगर आपको देखना है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा आना पड़ेगा स्कूलों तक, जहाँ जहाँ आपके विद्यालय खुले हुए हैं। आपके अधिकारियों को आना पड़ेगा, जहाँ आपकी आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ आपके जिनको आप जो माई बाप है इस देश की, जनता जनार्दन लोकतंत्र है, जहाँ जनता रहती है ऐसे गाँवों में, जहाँ किसान रहते हैं ऐसे गाँवों में आपको आना चाहिए और लोगों की समस्याएं देखनी चाहिए। तभी आप जनता का विश्वास हासिल कर पाएंगे। लेकिन सरकारों ने और इस सिस्टम ने अधिकारियों को और नेताओं को इतनी छूट दी हुई है कि पैसा टूट आता है और जब लग्जरी गाड़ी मिल जाती है, या तो सरकार देती है या अधिकारी कमा लेता है पैसा, और लग्जरी गाड़ी मिल जाती है, एसी लग जाती है कैबिन में, तो फिर ऐसी रास्ताओं से निकलने के लिए कौन निकलेगा यार अपने कमरे से, कौन निकलेगा अपने केबिन से? तो फिर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एसडीएम साहब को क्या फ़र्क पड़ता है ये रोड बन जाए, किसी नेता को क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ के सरपंच सचिव को क्या फ़र्क पड़ता है रोड बने चाहे ना बने, जेबें तो भरी रही हैं ना। और जब जेबें भर जाएंगी तो हो जाएगा काम। पाछी पाछी आओ
जय सीताराम। गाय ना बस ठीक है, देखा व्यवस्था कहाँ से आया? रास्ता का है। ये पुरवा से आए हैं बुलारा से। हाँ चला फिर चलिए, कहाँ चला जाते हो? चला अब गांव से देखा ये रास्ता ग्राम खामनखेड़ा का पुरवा है। अच्छा बुलारा मुझको भैया एकदम बता दी ना जो खामनखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बुलारा पुरवा फाती का पुरवा उत्ते में हुई पूरे मध्य प्रदेश में। बार बार तो ही बताइए मैं कि खामनखेड़ा का पुरवा, जैसे सर जी बोल रहे हैं हमारे खामनखेड़ा ग्राम पंचायत है ये। जी बस इतना बहुत है, बस ज्यादा नहीं है ना। तो यह कब ऐसी यह समस्या है? कब से यह समस्या कम से कम काफी दिनों से चल रही है। काफी दिनों से कहा, जब से आजाद जब से हम अपने समय काल से बता रहे हैं कि जब हम देखा तुमने देखो, तुम्हारे बुजुर्गन ने देखो, लेकिन पहले ये था कि चलो भाई अभी ताजा ताजा देश आजाद हुआ है, अभी समय लगेगा। 80 साल हो गए, लेकिन इन गाँव वालों का जो समय है रास्ते के इंतजार का वो पूरा नहीं हुआ है। रह जाते हैं, आधे निकल के आ पाते हैं, पानी में बहने का भी डर रहता है। नाला जो है ये, हाँ बस्ता सब किताबें भी सब भींज उन जाती हैं, तो उनको आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ताजी है, अब चल के देख रहे हैं, देखेंगे आप। वो पाँव रखती है तो खिसल के गिर जाती है, एक बार खिसल के गिर भी गई थी। आगे पुरवा है, अभी आगे वो है स्कूल। हाँ दिखा दे स्कूल आगे है उधर। अच्छा वो मंदिर कहाँ बनते का कहते हो? मंदिर उधर पूर्व मिला नहीं अभी देवी में। कितने रुपये लगते? 1 करोड़ लगा बता 1 करोड़। वो इधर के गांव के हैं अपने जो गुप्ता सेठ जी हैं हमारे। अच्छा तो वो उन्होंने लोग बनवा रहे हैं, बाहर रहते हैं। करोड़ों रुपए हैं उनके पास। वो बाहर रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। उनके पास बाबू सबसे बड़े वो मंदिर में 1 करोड़ लग रहे हैं। पूछ लीजिए भैया यहाँ के चुनू वो करा कि ऐसा करा कि यहाँ कोई बीमार हुई जाए तो नहीं है कि गो कैसे चलो जाए अस्पताल है। हाँ स्वस्थ आदमी भी यहाँ से निकल जाये तो बीमार पड़ जाये। हाँ आराम से बीमार पड़ जाइए, कोई जाए वाला नहीं है, चाहे इधर उधर हो रहा है। भाई चाहिए कुछ ना हुई वहाँ यहाँ से निकल के आवत हुई तो बीमार पड़ जाती। अरे 3 दिन अब रिकवरी होती। हाँ तो ऐसा करा कि चुनू सब जने लगावा जोड़ तोड़ तो ये बन जाए सड़क। कहाँ जान मन सोचा जे थोन कहूँ नहीं आया मैं साधन तो हमें साधन बनवावा है। अब हमें न वहाँ का जाकर नहीं है, जाकर चाहे मर जाए तो का है बतावा। ले लिए थे मड़ाई वोट ले लिए थे, सब कुछ पैसा नहीं करा थे, कुछ करते नहीं है। का करन है अब हमें वोट डारे न जाइए अभी मड़ाई बुलाई जो नहीं खूब डारो है वोट डालने के लिए तो बहुत आदमी बुलावत हुई बनवाई ऐसे बुलावत थे कि का बताऊं हाथ गोड़ के डाई रहा गोड़न तरह के काम में करके देखने है को का का नाम नन्ना काय रोड बन जाए। हाँ बन जाए भैया, बूढ़ आदमी लेकर नहीं पहुँचे, बीमार हो जाते न कहूँ चल पहुँचे लब। प्रधान नहीं सुना है? हाँ प्रधान नहीं सुना है, प्रधान वो का सुना है। हाँ वो का सुने काने न हुई वगे। जब तक चुनाव लड़ना होता है ना किसी को, जब तक चुनाव लड़ना होता है किसी को, तब तक उसके कान आँख नाक मुंह सब होता है। जैसे ही वो चुनाव जीत जाता है और जैसे ही एक बार चुनाव का रिजल्ट आता है तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं और जो खासकर जीत जाता है उसके कान नाक आँख मुंह सब बंद हो जाता है, सब गायब हो जाता है। बिना कान बिना आँख बिना नाक का वो नेता हो जाता है। यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं, ये रास्ता से बच्चे पढ़ने आते हैं। मोदी जी ने जब खामनखेड़ा ग्राम पंचायत की जब इस गांव की स्थिति देखी, जब महामानव ने गांव की ये स्थिति देखी कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए संगमरमर पिटवा दिया गया है मोदी जी के द्वारा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए
ये बुलारा पुरवा के इसी स्कूल में संगमरमर की रास्ता बनवा दी गई है और इसी रास्ते से खामिनखेड़ा ग्राम पंचायत के इस गांव में विकास की गंगा बह रही है। क्या नाम है आपका मैडम? अंगूरी रानी अहरवार। अंगूरी रानी, कहाँ से आती हैं आप स्कूल में पढ़ाने? सरवई से। हाँ। प्रतिदिन आती हैं? प्रतिदिन। कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे जी। 12 है, 1 से 5 तक पूरे 12 बच्चे? हाँ, 12 दर्ज है। 12 दर्ज है। तो ये रास्ते से आप कैसे आ पाती हैं स्कूल तक? रास्ते से ऐसे ही आते हैं, मतलब गाड़ी रखते हैं खामिनखेड़ा पर। 3 साल हो गए, ये 4था साल चल रहा है हमारा। 4 साल से ऐसे ही परेशान है, यहाँ कोई सुनता नहीं है। वहाँ से आते हैं, ये कच्चा रोड है, तो यहाँ से मतलब वही है कि पूरा फिसलते कई बार तो गिर भी गए हैं। और छोटी बच्ची है हमारी, तो उसको साथ में लेके आना पड़ता है साथ में। पत्राचार किया है आपने अपने अधिकारियों से, बातचीत की, बताया आपने समस्या? आदि सबको पता है, उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम हमें पता है कि आपके साथ समस्या है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो ये समस्या है। हाँ, हमारा पूरा सर लेडीज स्टाफ है, पूरा स्टाफ हमारा परेशान है। अतिथि शिक्षक हैं क्या? अतिथि शिक्षक है, ये हमारी रसोईया है। ये आप भी? तो रसोईया भी वहीं से आती है खामिनखेड़ा से, मैम भी वहीं से आती है खामिनखेड़ा से। तो सबके साथ दिक्कत है। बच्चे भी आते हैं, पुरवा के बच्चे हैं वहाँ से, तो उनके साथ ही बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनके लिए भी रिस्क है। और इस साल तो पुलिया बन गई है, पिछले साल तो हम लोग मतलब उसमें से बच्चों को भी निकाल के लाते थे। अब नाले में से बच्चों को कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? तो हमारे साथ ये बहुत मतलब प्रॉब्लम है। ऐसे रास्ते से बच्चे गांव वाले बच्चों को भेज भी नहीं रहे होंगे? हाँ, नहीं भेज रहे ना, इसी वजह से तो यहाँ संख्या कम है। अब हमारे 3 बच्चे मतलब बताइए कि 15 अगस्त को आप आए थे, जो भी मतलब उनके जैसे घर वाले आते हैं छोड़ने के लिए, और बाकी क्या बोलते हैं वो नहीं आ पाते हैं अभी। अब जैसे रोज़ तो घर वाले फ्री नहीं है, सबके खेती करने वाले हैं तो फ्री नहीं है, तो बेचारे रोज़ नहीं आ पाते हैं। फिर वो बच्चे 3-4 दिन से आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये फिसल जाता है। आप पढ़ाइए। खाना कहाँ बनता है? अच्छा, खाना कहाँ बनता है बच्चों का? कहाँ बनता है? उस तरफ वहीं खाते बच्चे, वहीं खाते हैं। जब यहाँ ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ देश का तिरंगा लहराया गया होगा, अभी 4-5 दिन बस। अब आप बच्चों को अंदर करके आप पढ़ाइए। तो ये वही जगह है जहाँ से तिरंगा फहराया जाता है। 79 साल पूरे हो गए इस बार के 15 अगस्त पे देश को आज़ाद हुए, और जब तिरंगा भी इस प्लेटफॉर्म पे लहरा होगा 79 साल के बाद, तो उसे भी एक ये ऐसा लगा होगा, उस तिरंगे को भी ये लगा होगा कि क्या ये गुंजाइश बचनी चाहिए थी 79 साल में कि हमारे देश के बच्चों को स्कूल जाने में 79-80 साल के बाद भी ऐसे रास्ते से निकलना पड़ेगा? क्या ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हमारे देश के नेताओं ने इस देश का पैसा विदेशों में जमा करने और अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने घर के विकास के अलावा खास कुछ किया नहीं है, इसलिए आज ये स्थिति देश की है। तो अब ये स्कूल है और गांव भी पूरा निकल आए, बुलारा पुरवा भी दिखा दिया आपको, फाती का पुरवा भी दिखा दिया। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये रास्ता बनना ज़रूरी है। और ऐसे जहाँ जहाँ भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से बच्चों को निकलना पड़ता हो, जहाँ से ये यार भैया घर बहुत अच्छा बना है। किसका बना है स्कूल के सामने? किनका है मकान ये? सिया बाबा का। सिया बाबा का? बड़े आदमी हैं काफ़ी, पैसा नहीं, पैसा वैसा नहीं ना, बड़ी आदमी। 2 मंजिला तनो है कि नहीं, इतना ही है, छोटा सा बनवाया है। कौन सा पास से देखा बढ़िया वो पैसा ऐसा तो है। तो हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बुलारा पुरवा, फाती के पुरवा और इन स्कूल के इन हैं, कहाँ है बुआ है? तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और इन बच्चों के स्कूल के लिए रास्ता बन जाए, इन किसानों के, गांव वालों के लिए रास्ता बन जाए। इसके लिए ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, उन नेताओं तक, उन अधिकारियों तक और उन जिम्मेदार लोगों तक जिनको ये रास्ते बनाने चाहिए।
और ऐसी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।